दोस्तों मेरे इस स्टडी RS001 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का ये दूसरा वीडियो है। गुप्त साम्राज्य का यहाँ पे लिख दीजिए, ये दूसरा वीडियो है। गुप्त साम्राज्य का ये दूसरा वीडियो है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी काल में मंदिर बनाने की कला प्रारंभ हुआ, यानी मंदिर बनाने का कला प्रारंभ इसी के काल में हुआ। जो विष्णुगुप्त थे, पंचतंत्र जो पुस्तक लिखे हैं इसी शासन काल में लिखे थे, यानी गुप्त काल में ही विष्णुगुप्त पंचतंत्र जो संस्कृत भाषा में पुस्तक लिखा गया है, गुप्त साम्राज्य में ही लिखा गया था। इसे बाइबिल के बाद इसी का स्थान है। बाइबिल के बोला जाता है, बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है, यानी संसार का सर्वाधिक प्रचलित फेमस बुक है, ग्रंथ कहिए। संसार का लोकप्रिय सुप्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है पंचतंत्र, बाइबिल का इसी का स्थान है। बाइबिल क्या है? ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबिल। मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म चाहे मुस्लिम धर्म के ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ कुरान। हम लोग का श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म में। देखिए, इसी के शासन काल में तुलसीदास नहीं रहते थे। पिछला वीडियो में हम गलती से बोल दिए थे, तुलसीदास नहीं, कालिदास रहते थे। तुलसीदास तो मुगल साम्राज्य में रहते थे, मुगल काल में रहते थे। 1400 ईस्वी के आसपास में उनका जन्म हुआ था। 1400-1500 ईस्वी के आसपास में, 1500 ईस्वी के आसपास, 1400-1500 ईस्वी के आसपास में जन्म हुआ था। ये कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं 300-400 ईस्वी वाला। तो गुप्त साम्राज्य में कालिदास रहते थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। किसके दरबार में? तो गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त काल में कौन राजा? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। कालिदास का ही शकुंतलम एक है, प्रेम प्रसंग, राजा दुष्यंत और एक रानी है, उसी के प्रसंग के बारे में वर्णन किया गया है। शकुंतलम इनका एक बुक है, बहुत फेमस बुक है शकुंतलम। देखा जाए, जो छूटा था उसके बारे में देखा जाए। पुलिस, गुप्त काल में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग के जो मुख्य अधिकारी रहते थे, उन लोगों को, उसको क्या कहा जाता था? दंडपाशिक कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। अगला है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया कौन कहलाता था? ग्रामीण कहलाता था। अगला है 5वां, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। यही है आपका, पेट कहा जाता था। भू राजस्व का कुल उत्पादन आपको क्या देना था? तो 1/4 से 1/6 भाग आपको देना था। यानी आप जितना कमाए हैं, आपका जितना इनकम था, तो 1/4 या 1/6 भाग आपको देना है। इस समय भी हम लोग देते हैं इनकम टैक्स। जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उन लोग इनकम टैक्स के थ्रू दे देते हैं। GST जो हम है, गुड सर्विस, GST गुड सर्विस टैक्स, GST जिससे गुड, GS से सर्विस, T से टैक्स, गुड सर्विस टैक्स। ये सबसे, भारत में सबसे पहली बार किस राज्य में लगा था? GST भारत के किस राज्य में फर्स्ट बार लगा था? ये आप लोग कमेंट में लिख के हमको बताइएगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन मिला। तो ठीक
अभी लग रहा है, तो ठीक उसी प्रकार उस समय भी लगता था। 1/4 1/6 भाग लोग देते थे अपनी कमाई का। अब देखिए, सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए यानी खेती बाड़ी, जैसे हम लोग अभी नलकूप से खेती बाड़ी करते हैं, खेती करते हैं, नलकूप, नहर, बहुत साधन है। तो उन लोगों का क्या था, तो घंटी यंत्र से उन लोग अपना खेती करते थे, सिंचाई करते थे। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल का बहुत बड़ा मंदिर है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पे ये शहर बसा हुआ है। ये कोई भी साम्राज्य, कोई भी इतिहास उठाइएगा तो ये व्यापारिक केंद्र था, व्यापार का ये केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, आर्थिक केंद्र था, आर्थिक राजधानी था। ये था, कहने का मतलब बहुत सुप्रसिद्ध जगह है, बहुत पुराना काल से। इस ईस्वी पूर्व कहिए, ईस्वी पूर्व में भी इसका वर्णन है उज्जैन का, जो शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। यहीं पे मोस्ट वांटेड विकास दुबे पकड़ाए थे, पकड़ाए नहीं थे, वो सिलेंडर बोल दिए थे, आत्मसमर्पण किए थे यहीं पे उज्जैन। 9 तारीख, हाँ 9 तारीख को किए थे उज्जैन यहीं पे। और कानपुर लाके यूपी पुलिस इनका इनकाउंटर कर दिया। वहाँ पे सिलेंडर किए थे और कानपुर यूपी पुलिस लाके विकास दुबे को उज्जैन से लाके इनकाउंटर कर दिया। मैक्सिमम उज्जैन से कानपुर की दूरी मान के चलिए 800 किलोमीटर के आसपास है। 800 किलोमीटर लोग लाए और अपनी जगह, अपने एरिया में विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिए। ये उज्जैन गए थे महाकाल के दर्शन करने, लास्ट दर्शन किए और कहाँ चले जाएं, वीजा टिकट इनका लोग तत्काल निकालें, चले गए, कोई बात नहीं, चलिए। गलत काम कर दिए थे ज़्यादा। देखिए, विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग रहते थे और अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। बाहर हर काल में, हर क्षेत्र में, हर जगह पे ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग रहते थे, अपने देवताओं को क्या चढ़ाते थे, मनुष्य के मांस। क्यों चढ़ाते थे, उनके देवता खुश हो जाते थे। बहुत बढ़िया। आज के डेट में तो लोग बकरा काट देते हैं, मनुष्य के मांस नहीं चढ़ाते हैं, बकरा बकरी काटते हैं ना भगवान को खुश करने के लिए। क्या करिएगा, समस्या है। मुस्लिम धर्म में तो बकरीद होता है, बकरा काटिए, खसी काटिए, भेड़ काटिए, बकरी काटिए, का काटिए, पाड़ा पानी सब काट देता है सब। उनके अल्लाह खुश होते होंगे तभी ना, क्या बताइएगा। माने क्यों काटते हैं, उनके भी देवता खुश होते होंगे, इसीलिए हम सब काटते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चला जाए। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। जो वृद्ध महिला थी, बुढ़ी महिला थी, उसको कुटनी कहा जाता था, उस महिला को कुटनी कहा जाता था। अगला है, गुप्त सम्राट जो थे, गुप्त राजा थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो वैष्णव, गुप्त राजा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी वैष्णव धर्म को मानते थे, भगवान विष्णु को मानते थे। तो उनका सवारी वाहन क्या है, गरुड़। तो गुप्त काल में गुप्त राजाओं की राजकीय चिन्ह गरुड़ था। भाई, हर चीज का चिन्ह होता है ना, जैसे हम लोग का चिन्ह है भारत का अशोक स्तंभ है ना, हम लोग का क्या प्रूफ है, भारत का अशोक स्तंभ। ठीक उसी प्रकार गुप्त काल के राजाओं का पहचान था गरुड़, गरुड़ का सिंबल, चिन्ह गरुड़। अब देखिए, अजंता की गुफा, अजंता की जो गुफा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। आपको पता होगा कि बौद्ध जो धर्म है 2 भागों में बट गया था। एक भाग का नाम था महायान, एक भाग का नाम था महायान,
महायान शाखा से संबंधित। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है और शाखा पूछ देगा तो महायान बता दीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध महान कवि, तेजस्वी कवि कालिदास रहते थे। तुलसीदास पहला वीडियो में गलती बोल दिए हैं, गलती सही होता रहता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया है। तुलसीदास कालिदास में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए अगला है, और एक और बहुत मोस्ट विद्वान रहते थे, ये चारों वेदों के ज्ञाता थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे। इनका नाम था धन्वंतरी, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, ये चारों वेदों के ज्ञाता थे, आयुर्वेदाचार्य। आयुर्वेद जो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। विष्णु गुप्त काल में ही विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है पंचतंत्र, गुप्त काल में ही लिखा गया था। बोले थे संसार के सबसे प्रसिद्ध ये बुक है, बाइबिल के बाद इसी का स्थान आता है। अगर कोई धर्म बनेगा ना तो पवित्र ग्रंथ इसी को लोग बनाएंगे, यही सत्य है। कोई ग्रंथ बड़ा ही नहीं किया है, बाइबिल था तो बाइबिल तो भाई ईसाई धर्म का हो गया। अब कोई नया कोई धर्म बनाएगा तो कौन सा अपना पवित्र ग्रंथ चुनेगा, तो यही विष्णु शर्मा का उठाएगा, और क्या कर सकता है। लेकिन हाँ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत तो भाई हिंदू धर्म का सपोर्ट पूरा करता है, हिंदू धर्म लोग मानते हैं, हिंदू धर्म के ही लोग संस्कृत भाषा को ज़्यादा का रिस्पेक्ट देते हैं, आदर करते हैं, तो समस्या होगा आपको। नहीं तो दूसरे भाषा में लोग कन्वर्ट कर सकता है, दुनिया 2 नंबर का है, समझ जाइए। अब देखिए क्या है, मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ। हम बोले थे कि मंदिर बनाने का कला किस काल में प्रारंभ हुआ, तो गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कारण है, इस काल में संस्कृत को बहुत मान्यता मिल गया था, संस्कृत युग हो गया था, राजकीय भाषा संस्कृत, इसलिए इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यही था आपका गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग जाने। अगला वीडियो हम लोग दूसरा टॉपिक है, अगला वीडियो देखिए कौन सा टॉपिक है, शक होगा, शक कुषाण लोग होंगे। अगला चैप्टर है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। अगला टॉपिक का नाम है, टॉपिक नंबर 21, अगला चैप्टर मिलेगा आपको पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे। तब तक के लिए अगला वीडियो में देखा जाएगा।